गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमको कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं, जो आज के लेक्चर में हम पूरा करेंगे वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि हम उसको एक एक करके देखते जाएं। ठीक है, पहला है मैटर एंड इट्स डेफिनेशन। ना मैटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, पहली चीज। दूसरा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सेकेंड हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, और फोर्थ हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स मैटर। जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, काम करते हैं पूरे चैप्टर पे लिख लेते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर देख लेंगे कि आज के क्लास में हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स हो गए, उसके बाद है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स को हम कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। उसके बाद है इवोपरेशन एंड कूलिंग। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई जो हम चैप्टर के अंदर मेजर पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे, फिर बाद में जो बीच में आता जाएगा उसको भी हम देखते जाएंगे। एक चीज और लिख लेते हैं, टेम्परेचर स्केल। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक चीजें हो गई जो हमको चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है ना। अब यहां से हम पॉइंट नंबर 1 लें हमारा, दैट इज मैटर और उसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एनीथिंग which has mass and occupy space। काम करते हैं, कर देते हैं anything which has mass, comma, occupy space and can be felt by any of the senses is called matter। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या हो, जिसका मास हो, जो क्या करे, ऑक्यूपाई करे, क्या स्पेस, जगह को ऑक्यूपाई कर ले, जगह को भर ले, और जिसको हम क्या कर सके, फील कर सकें, किससे, एनी ऑफ द सेंसेस। उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, मैटर। ठीक है, तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज, जैसे सपोज ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड को मैं छू सकता हूँ, इसको मैं देख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, मैटर। सुनना हो गया, देखना हो गया, उसको टच कर सकते हो आप, है ना, उसके बाद उसको फील कर सकते हो। तो ये अगर ऐसी कोई चीज आपके सामने है जिनको आप किसी भी सेंस से फील कर सकते हो, देन इट इज कॉल्ड एज मैटर। क्लियर। अच्छा, अब इस पूरी डेफिनेशन में हमारे पास आया क्या है, मास, है ना, और वी आर नॉट यूजिंग वेट। बंद कर देते हैं। ठीक है, हमने डेफिनेशन में ऐसा लिखा कि एनीथिंग विच हैज मास, हमने ऐसा नहीं लिखा कि एनीथिंग विच हैज वेट। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है वो देख लें। मास जो होता है, दिस इज ग्रेविटी इंडिपेंडेंट, ग्रेविटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती है। अगर हम वेट की बात करें तो वेट जो होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ना। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, वेट जो होता है, वेट इज ग्रेविटी डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है,
तो हम यहाँ पर एक ऐसी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं जो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर मास हो, जो जगह को ऑक्यूपाई करे, जिसको हम फील कर सकें, वो सब क्या है, मैटर। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे चेयर हो गई, है ना, उसके बाद एयर हो गया, एयर को हम फील कर सकते हैं, मैटर हो गया, है ना, बोर्ड हो गया, है ना, ये मार्कर यूज कर रहे हैं, मार्कर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्सेट्रा करके, टेबल है, बेंचेस हैं, ठीक है, बेड है, पेन, पेंसिल, बॉक्स, बुक्स, कॉपीज, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो सब क्या है, मैटर। क्लियर, वाटर है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो किसी जगह को ऑक्यूपाई करें, जिसका अपना मास होता है और जिसको हम सेंस से फील कर सकते हैं, वो क्या है, मैटर। और हमने डेफिनेशन में मास इसलिए लिया है बिकॉज मास जो है वो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है, इस पर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं है। वेट हम इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज अगर हम यहां से किसी को चांद पर भेजें तो उसका जो वजन होगा वो चांद पर जाकर कितना हो जाएगा, 1/6। तो वेट जो है वो डिक्रीज हो गया बिकॉज चांद पे ग्रेविटी जो है वो अर्थ के मुकाबले 6 टाइम्स लेस हो गई, इसलिए वेट भी लेस हो गया। लेकिन वो आदमी पूरा का पूरा गया, ऐसा नहीं है कि उसके बॉडी के अंदर से कुछ अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए हमने बोला कि वो जो अमाउंट था इंसान का पूरा, दैट इज व्हाट, मास, है ना। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। और वेट जो है वो क्वांटिटी हो गई जो किस पे डिपेंड कर रही है, ग्रेविटी पे। अभी अगर उसी इंसान को उठाकर हम ऐसे प्लैनेट पे भेज दें जहां की ग्रेविटी अर्थ से 10 गुना ज्यादा है, तो वेट भी क्या होगा, 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम यहाँ मास इसलिए ले रहे हैं बिकॉज मास जो है वो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन मैटर की, कि मैटर क्या है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारे पास 4 पॉइंट हैं जो हमको याद रखना है। पहला सिंपल से पॉइंट है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बाद में डिटेल में इसको बात करेंगे, ठीक है। थर्ड हो गया, particles of matter have force of attraction। पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्थ पॉइंट हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन रैंडम मोशन, है ना। रैंडम मतलब फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वो मोशन करते हैं। तो ये 4 बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमको याद रखनी है मैटर के लिए। पहला, कि जो मैटर है वो बना हुआ किसका है, पार्टिकल्स का, ठीक है। बाकी की 3 प्रॉपर्टीज पार्टिकल के बेसिस पे हो गई, कि पार्टिकल जो है उसके बीच में क्या है, स्पेस। पार्टिकल जो है उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल से उसमें क्या है, रैंडम मोशन। क्लियर है चीज, है ना। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज की बात कर ली मैटर की। पहला था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा है पार्टिकल के अंदर क्या है, स्पेस। तीसरा हो गया पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्थ हो गया पार्टिकल्स जो है वो रैंडम मोशन दिखाते हैं। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया कि मैटर क्या होता है और मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। तो ये वाला पॉइंट हमने देखा और ये हमने देखा, 2 चीजें हो गई, है ना। अब बात करते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर की, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक। अब स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मैटर जो होता है वो नॉर्मली हमको अर्थ क्रस्ट पे या अर्थ के ऊपर 3 स्टेट्स में मिलता है। पहली स्टेट हो गई सॉलिड, दूसरी स्टेट हो गई लिक्विड और थर्ड हो गई गैसेस,
ठीक है। तो जितने भी मैटर हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे चेयर की अगर हम बात करें तो सॉलिड हो गया, एयर की बात करें तो गैस हो गई, है ना, वाटर की बात करें तो लिक्विड हो गया। तो अगर कोई चीज हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है तो वो बेसिकली हमको तीन ही स्टेट में मिलेगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। इसके अलावा गैस के बाद दो और स्टेट है हमारे पास। ठीक है। एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा और एक को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो गैस से ही बनती है। ठीक है। पहली स्टेट हो गई सॉलिड, फिर हो गई लिक्विड, फिर हो गई गैसेस। अगर मैं एक ऐसी गैस ले लूं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे है ना, गैसेस विच आर प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर, उन गैसेस को हम आयोनाइज्ड गैस बोलते हैं और उस टाइम पर जो स्टेट मिलती है दैट इज प्लाज्मा, जो गैस के बाद आती है। ठीक है। और अगर उसी गैस को मैं बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाऊं, बहुत ठंडा कर लूं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बहुत सीनियर क्लासेस में ये सब आएगा आपको। तो वहां पर जो गैस मिलती है उसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, अभी हम सिर्फ इतना देखें कि मैटर जो है वो बेसिकली हमको तीन स्टेट्स में मिल रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और चाहे तो एक और देख लें, दैट इज प्लाज्मा, जो गैस के बाद मिलेगी, ऐसी गैसेस जो हाई टेम्परेचर पे हो और आयोनाइज्ड गैसेस हो। ठीक है ना। अब ये स्टेट्स हमने कैसे डिटरमाइन करें? ठीक है। मैटर जो है वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा, ये हमको कैसे पता चलता है ये हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है क्या। ठीक। अब अगर कोई मैटर है मेरे पास, सपोज जैसे ये मैटर है मेरे पास, ठीक, तो हमने यहां लिखा कि मैटर जो है वो किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का। तो सॉलिड एक ऐसा मैटर हो गया जिसके पार्टिकल जो होंगे वो ऐसे बहुत पास पास होंगे, है ना, ऐसे पास पास अरेंज हो गए, ये पार्टिकल्स हैं। तो इनकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा। इस केस में आप इन पार्टिकल्स को दूर नहीं कर सकते, तो हम बोल रहे हैं मैटर की वो स्टेट जिस स्टेट के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड, है ना। यहां पर हमको क्या मिलेगा? क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स with high force of attraction। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। यहीं अगर हम लिक्विड स्टेट में आ जाएं तो पार्टिकल जो है वो थोड़े क्या हो गए? ऐसे दूर दूर हो गए। ठीक है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया, पार्टिकल्स के बीच की स्पेस थोड़ी सी बढ़ गई, तो स्टेट क्या है हमारे पास? लिक्विड। यहां हम क्या बोल सकते हैं? particles are loosely packed with less force of attraction। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? थोड़ा कम है। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो पार्टिकल्स क्या हो गए? और बहुत दूर दूर हो गए। ठीक है। तो हम यहां बोल सकते हैं पार्टिकल्स शो फ्री मोशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो सारे पार्टिकल्स बिखर जाएंगे इधर उधर और जो मैटर है उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, गैस बचेगी ही नहीं। तो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं लेकिन वो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है। तो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैं इसको बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज और दे सकता हूँ कि सॉलिड के अंदर और क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, मोशन कैसा है, स्पेस कैसा है, उसी से डेंसिटी आ जाएगी, उसी से मास आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, कंप्रेशन वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो इस वक्त हम आगे देखते हैं। ठीक। अभी हमने बोला कि मैटर जो है वो तीन स्टेट में मिल रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और क्या बेसिक चीज होगी वो हमने बात कर ली कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लिक्विड्स के अंदर थोड़े लूजली पैक्ड होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, और गैसेस के अंदर बहुत फ्री मोशन है, बहुत ज्यादा दूर है, स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे कम होगा। क्लियर है? तो इतना भी आप नोट करें। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमने ये स्टेट कैसे डिटरमाइन करी या नेचर में कोई चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस कैसे बन पाती है अपने आप। ठीक है। चलिए
अब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर ली और ये बोला कि मैटर जो है वो बेसिकली हमको 3 स्टेट्स में मिल रहा है। पहला हमने बोल दिया सॉलिड्स, दूसरा हो गया लिक्विड्स और थर्ड हो गया गैसेस। ठीक है ना। अब मैटर जो है हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी चीज के लिए जब ये डिटरमाइन होता है कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, तो उसमें 2 फैक्टर्स काम करते हैं ना। ये 11th में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, मैं यहाँ पर आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जिससे स्टेट डिटरमाइन होती है ना। अभी हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो स्टेट डिटर्मिनेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो पहला हमने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा जो होता है दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, है ना, पार्टिकल्स की एनर्जी कैसी है। ठीक है। अब अगर हम सॉलिड लिक्विड की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को FA से डिनोट कर रहा हूं मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंटरनल एनर्जी को IE से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है। अभी इसको हम यहां लिखेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया और इंटरनल एनर्जी। अगर नेचर में कोई चीज मुझे सॉलिड मिलती है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर अगर मुझे कोई चीज सॉलिड मिलती है, दैट मींस कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो प्रॉपर्टी हो गई जो पार्टिकल को पास लाती है। एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, इनके बीच में जो काम कर रहा है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और ऐसे पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे, ये पार्टिकल कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दैट डिपेंड्स ऑन इंटरनल एनर्जी। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मोशन ऑफ पार्टिकल उतना ज्यादा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ जाएगी, उतना ज्यादा वो मूव करने लगेंगे। ठीक है। तो यहां हम ये बोल रहे हैं कि कोई चीज अगर सॉलिड स्टेट में हमको मिल रही है तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया है तो पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड हो गए हैं और इंटरनल एनर्जी कम है तो वो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या बन जाता है, सॉलिड्स। वो स्टेट जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरनल एनर्जी सेम हो जाता है दैट बिकम्स व्हाट, लिक्विड, है ना। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू लगभग कैसी है, सेम, इसीलिए स्टेट्स क्या आ रही है, लिक्विड। पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ज्यादा मोशन में भी नहीं है, स्टेट लिक्विड होगी। और वहीं अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेस देन बताएं इंटरनल एनर्जी से, तो वो क्राइटेरिया जो पार्टिकल को पास में रखता है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत कम हो गया है, और वो क्राइटेरिया जो पार्टिकल्स को मूव करा सकता है वो बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण पार्टिकल जो है वो मूव होने लग जाते हैं और स्टेट क्या मिल जाती है, गैसेस। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए जिससे हम स्टेट डिटरमाइन या स्टेट का होना डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। कोई चीज सॉलिड कब होगी, लिक्विड कब होगी, गैस कब होगी, वो इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरनल एनर्जी। इतना अभी हम याद रखें। अब हमने बोला कि मैटर जो है वो हमको 3 स्टेट्स में मिल रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज की, कि अगर कोई चीज नेचर में हमको सॉलिड मिल रही है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, लिक्विड मिल रही है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, गैस मिल रहा है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है। तो इसको हम एक टेबल के फॉर्म में पढ़े, कैसे कि, या फिर एक काम करते हैं, इधर ही पढ़ते हैं नीचे, है ना, सॉलिड्स। तो सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी क्या है, फिक्स्ड शेप एंड साइज, है ना। सॉलिड्स का शेप और साइज क्या है, फिक्स्ड है। अभी ये बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, इसी फॉर्म में है, 10 साल छोड़ दूंगा तो इसी फॉर्म में रहेगा, इसका फॉर्म चेंज नहीं हो सकता। रीजन क्या है, रीजन वही है कि जब हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो हमें बोल रहे हैं कि एक सॉलिड के अंदर पार्टिकल जो है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ऐसे पास पास है। तो इस वजह से इसका जो मोशन है पार्टिकल का वो रिस्ट्रिक्ट कर गया। अब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकते, और अगर मूव नहीं हो सकते तो फिर शेप भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए साइज भी फिक्स हो गया और शेप भी फिक्स हो गया। ठीक है ना। एक अगर मैं पत्थर लाऊं और पत्थर यहाँ छोड़ दूं तो उसके पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वो क्योंकि मूव नहीं कर सकते इसलिए उसका शेप भी चेंज
नहीं हो सकता। अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा तो क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो वो दब नहीं सकते, है ना, इसीलिए उसका शेप चेंज नहीं होगा और वो टूट कर बिखर जाएगा। क्लियर है चीज, है ना। तो एक तो हो गया सॉलिड्स के अंदर फिक्स शेप एंड साइज। इसी से हमने बोल दिया कि पार्टिकल जो है वो क्योंकि बहुत क्लोजली पैक्ड है इसलिए अंदर की जगह जो है वो पूरी भरी हुई मिलती है, बहुत कम जगह ऐसी होगी जो खाली होगी, इसलिए डेंसिटी ज्यादा होगी। तो दूसरा हो गया हाई डेंसिटी, है ना। डेंसिटी का मतलब हो गया कि कोई चीज कितनी भरी हुई है। जैसे टेनिस बॉल आती है, अगर उस बॉल को मैं बीच से काटता हूं तो वो अंदर से हॉलो है, लेकिन वहीं अगर मैं लोहे की बॉल लेता हूं और बीच से काटता हूं तो उसके अंदर भी आपको लोहा मिलेगा। तो लोहे की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, बिकॉज वो अंदर से क्या है, भरा हुआ है। तो पार्टिकल्स कितने भरे हुए हैं, कितने क्लोजली पैक्ड हैं, उस पर डिपेंड करता है कि डेंसिटी कैसी होगी। अगर ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, कम क्लोजली पैक्ड होंगे, स्पेस ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये फिक्स शेप साइज हो गया, हाई डेंसिटी हो गया। अब क्योंकि पार्टिकल्स पास पास है तो आप इसको ज्यादा दबा नहीं सकते क्योंकि पहले से ही पास है, तो कंप्रेस नहीं हो सकता, इसलिए हम लिखते हैं सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल, है ना। तो तीन प्रॉपर्टी हमने सीधी सीधी से देख ली। फोर्थ हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, अब अगर क्लोजली पैक्ड हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, बहुत ज्यादा, और स्पेस कैसी होगी, बिल्कुल कम। तो क्या बोल सकते हैं, दे हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, और एक पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, क्लोजली पैक्ड स्पेस की बात कर लें, दे हैव वेरी लीस्ट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो ये हमने कुछ बेसिक से पॉइंट की बात करी, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। अब देखो, पार्टिकल्स क्योंकि पास पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अगर मुझे सॉलिड को मेल्ट करना है ना, या उसको बॉईल करना है, तो उसके लिए मुझे इसको हीट करना पड़ेगा। और क्योंकि पार्टिकल पास पास हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो पार्टिकल को दूर करने के लिए मुझे उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा लगेगी, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं हम, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने सॉलिड की बात कर ली। सॉलिड का फिक्स शेप साइज है, हाई डेंसिटी है, सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, they have least space between particles, and the boiling point and melting point of solids are very high. क्लियर है चीज। यही चीज अब हम जब लिक्विड में लगाएंगे तो हमको मालूम है लिक्विड का फिक्स्ड शेप साइज नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, लिक्विड्स के अंदर दे हैव, ऐसे लिख लेते हैं, नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम फिक्स्ड है लिक्विड का, पानी 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है, इसलिए शेप फिक्स नहीं है। हाई डेंसिटी था, यहाँ क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे ना। सॉलिड की हमने ऐसी बात करी है, तो लिक्विड्स क्या हो जाएंगे, लिक्विड्स क्या हो गए, थोड़े पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर हो गए। ठीक है, ये लिक्विड्स हो गए। सॉलिड्स नॉन कंप्रेसिबल थे, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत हाई लेवल पे कंप्रेस नहीं हो सकता, बिल्कुल थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो आपके पास एक सिरिंज है ना, वो जैसे इंजेक्शन लगाते हैं वो सिरिंज है, उसमें आपने रेत भर दी है ना, सैंड भर दी, और आप उसको पीछे से दबा रहे हो, आगे से आपने उसका मुंह ऐसे बंद कर दिया और पीछे से आप उसको ऐसे प्रेस कर रहे हो, तो वो प्रेस नहीं होगा बिकॉज सैंड जो है वो सॉलिड है, पार्टिकल पहले ही क्या है, पास पास है। अब आप उसी सिरिंज के अंदर पानी भर दो है ना, और आगे से इसको बंद करके पीछे से जब आप दबाओगे तो देखोगे कि बहुत थोड़ा सा आपका जो पीछे वाला हिस्सा है वो दब रहा
ऐसे क्यों दब रहा है? बिकॉज लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्या है, थोड़े दूर दूर हैं, तो जब आप इस पे प्रेशर लगाते हो तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से पास आ सकते हैं, इसलिए थोड़े कंप्रेस हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड थोड़ा सा कर सकते हैं ना, कंप्रेस्ड। इसको चलो इतने छोड़ दो, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड। पार्टिकल्स आर, यहां क्या था, क्लोजली पैक्ड, यहां आ जाएगा पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, ठीक है। दे हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यहां क्या आ जाएगा, दे have less force of attraction between particles, ठीक है। फिर था they have least space, यहां जाएगा the space between particle is more as कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो पूरा ऐसा लिख सकते हो, क्या, पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, लिक्विड्स की। एक और है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहां ज्यादा था तो यहां कम हो जाएगा। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। मेल्टिंग तो हो गई नहीं, लिक्विड में ही है, तो अपन सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट लिख लें ज्यादातर। दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ये समझ में आ गई चीज, क्लियर है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को उठाकर मैंने यहां रख दिया। अब गैसेस की बात करें तो गैसेस में पार्टिकल्स क्या हो गए, और दूर हो गए, फ्री मोशन होने लगा, स्पेस बहुत ज्यादा हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम हो गया। अब क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, तो यहाँ गैसेस में हम क्या लिख सकते हैं, नो फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। डेंसिटी कैसे हो गई, बिल्कुल कम, वेरी लो डेंसिटी, पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो बहुत कम डेंसिटी होगी। फिर हम बोल रहे हैं लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, यहाँ आ जाएगा गैसेस कैन बी हाईली कंप्रेस्ड, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर है तो बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड। उसके बाद है पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड, इसमें जाएगा पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, या पार्टिकल्स शो फ्री मोशन, बिल्कुल फ्री हो गए हैं, फ्री मोशन है, बिल्कुल ही पास पास में नहीं है। दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यहाँ जाएगा दे हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। फिर था स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मोर एज कंपेयर टू सॉलिड, यहां जाएगा द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, यहां जाएगा दे हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। पीछे ला सकते हैं कंप्रेस करके, तो वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। इतने पॉइंट्स हैं जो अपन याद रखें, आप ये अगर नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अभी 6 पॉइंट्स याद रखें, एक तो हो गया शेप साइज पे, एक हो गया डेंसिटी पे, एक हो गया कंप्रेसिबिलिटी पे, है ना। बाकी के हो गए पार्टिकल्स पे, एक हो गया क्लोजली पैक्ड वाले पे, एक हो गया पैकिंग पर, एक हो गया अट्रैक्शन पर, और एक हो जाएगा स्पेस पर, ठीक है। तो आप इतनी चीजें नोट कर लो। चलिए, तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर ली, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है। इतना आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में याद रखना है, हर स्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हमने बोला कि मैटर जो है वो अर्थ पे हमको
तीन स्टेट में मिल रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, इन तीन स्टेट्स में। तो क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि कोई चीज अगर हमको सॉलिड में मिल रही है तो उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लें, या कोई चीज लिक्विड में मिल रही है तो गैस में कर लें, या किसी गैस को लिक्विड में और सॉलिड में कर लें, ठीक है। तो ये जो चीज हम बोल रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ना, ये हो गया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स में एक सॉलिड को हम एक लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सप्लाइंग हीट, है ना। अगर मैंने सॉलिड को हीट कर दिया तो वो क्या बना देगा, लिक्विड। और ये जो प्रोसेस हुई फॉर कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, FUSION, ठीक है, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, बट सिलेबस के हिसाब से हम फ्यूजन याद रखें, क्लियर है। तो फ्यूजन वो प्रोसेस हो गई जिसमें पर्टिकुलर लिक्विड पर्टिकुलर सॉलिड ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिक्विड को हीट कर लेता हूं तो लिक्विड को मैं किस में बदल सकता हूं, लिक्विड को मैं बदल सकता हूं गैस में, दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, है ना। ये था फ्यूजन, FUSION, दैट इज वेपराइजेशन। ये इवोपरेशन नहीं है ना, लिक्विड को हीट कर कर अगर मैं गैस में कन्वर्ट कर रहा हूं, देन इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। इवोपरेशन कुछ और होता है, वो भी हम आगे देखेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो लिक्विड से गैस हीट देकर अगर कर रहे हैं तो वेपराइजेशन हो गया। इसी तरीके से अगर सॉलिड से मैं सीधे किसी चीज को किसमें बदल दूं, गैस में, विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, तो ये हो गया सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, सब्लिमेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई गैस को हम वापस किस में ला रहे हैं, लिक्विड में, देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसको बोल रहे हैं क्या, कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड से वापस कहां ला रहे हैं, सॉलिड में, देन इट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। और एक काम को सॉलिडिफिकेशन याद रखो बस, ठीक है। तो इतनी प्रोसेस है। सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय सप्लाइंग हीट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस बाय सप्लाइंग हीट, दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अगर उस गैस से हीट निकाल ले तो हमको लिक्विड मिलेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगर लिक्विड से हीट निकाल लिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, सॉलिड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिड से सीधे गैस या फिर गैस से सीधे सॉलिड, दोनों तरफ की प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये हुआ इंटर कन्वर्जन, ठीक है। अब यहां से फ्यूजन की डेफिनेशन, वेपराइजेशन की डेफिनेशन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। कितनी हीट दे रहे हैं, उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट क्या होता है, फ्री हीट क्या है ना। इन सारी चीजों की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है चीज। तो अभी आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, है ना। फर्स्ट हमने पढ़ा मैटर, इसमें क्या पढ़ा, इसका हमने डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तीसरा हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी स्टेट्स हैं मैटर की, चौथा हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की जितनी भी स्टेट्स थी उनकी क्या प्रॉपर्टीज थी। और फिफ्थ हमने देखा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स, है ना। फ्यूजन क्या है, वेपराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सॉलिडिफिकेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, और किस जगह से किधर जाने पर कौन सी प्रोसेस होती है, वो हमने देख लिया। अब इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो भी है। और इसके बाद फिर टेम्परेचर चेंजिंग वाला जो स्केल वाला सिस्टम है वो देखेंगे क्या है, इवोपरेशन वेपराइजेशन में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और इवोपरेशन से कूलिंग कैसे होती है वो देखेंगे।
और कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जिनके आंसर्स इवापोरेशन या वेपराइजेशन पे डिपेंड होते हैं, वो सारी चीजें क्लियर है। तो इतने आप नोट्स वगैरह बनाकर रखें, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें, ठीक है, ताकि मैं आपके आंसर वहां पर आपको दे दूं। चलिए, थैंक यू।